दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 16 मई। तो 16 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले 15 मई का जो करंट अफेयर उसका रिवीजन करते हैं। सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, मनोज आहूजा को। फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? सानिया मिर्जा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है? आंसर, गुजरात सरकार। हाल ही में जीआई टैग किसे किसे मिला है? आंसर, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। किसको गूगल क्लाउड ने इंजीनियरिंग के नए उपाध्यक्ष रूप में नियुक्त किया है? आंसर, अनिल भंसाली को। टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास ने संयुक्त रूप से किस नाम का स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया है? आंसर, सुंदरम वेंटागो। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है? अखिल कुमार को। जम्मू और कश्मीर प्रशासन और हरियाणा सरकार ने साल 2022 तक ग्रामीण नागरिक के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए कौन सी योजना तैयार की है? जल जीवन मिशन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईएएस अधिकारी वी विद्यावती को। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन का नाम बताइए जिसकी क्षमता 4760 मेगावाट है। एनटीपीसी विंध्याचल। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 16 मई का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के उपग्रह मीर केट ने PKS 2014-55 आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली हैं? आंसर, दक्षिण अफ्रीका। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देखते क्या है। दक्षिण अफ्रीका के उपग्रह मीर केट ने PKS 2014-55 आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा लॉन्च किया है? आंसर, उड़ीसा। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देखते क्या हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया है। हेल्पलाइन सेवा भरोसा के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उड़ीसा के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों की चिंताओं को संबोधित किया जाएगा। अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। नेक्स्ट, डाइचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 किसे सम्मानित किया गया है? आंसर, सिद्धार्थ वर्धराजन को। अब इससे जुड़े फैक्ट हैं वो हम देखते क्या हैं। द वायर के सिद्धार्थ वर्धराजन समेत 17 पत्रकारों को डाइचे वेले का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 दुनिया भर के उन सभी साहसी पत्रकारों को समर्पित है जो कोरोना महामारी पर रिपोर्टिंग के कारण दमन का सामना कर रहे हैं। इस साल 17 पत्रकारों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने अभिनव अभियान विधियों का उपयोग किया है? आंसर, राजस्थान। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देखते क्या है। राजस्थान के किशनगंज गांव के खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कुम्हार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपने अनूठे अभियान के साथ राष्ट्र का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इन्होंने विशेष मिट्टी के बर्तन घड़ा बनाए हैं जिसमें संदेश लिखा है, कोरोना से सावधान, रोकथाम ही इलाज है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मास्क का उपयोग करें। यह मुद्रित किया है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? आंसर, 74। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देखते क्या है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार करते हुए 74वां स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी रिपोर्ट WEF फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2020 रिपोर्ट में GET इंडेक्स के आधार पर 115 देशों को स्थान दिया है। नेक्स्ट, वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार सरकारी खरीद की सीमा क्या है
जिसके लिए वैश्विक निविदाएं बंद कर दी जाएंगी? आंसर 200 करोड़ रुपए। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देखते क्या है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत योजना पैकेज के विवरण की घोषणा की। 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद के वैश्विक निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह एमएसएमई के लिए अनुचित विदेशी इस प्रतिस्पर्धा को कम करेगा और मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करेगा। उन्होंने एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ की इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी की घोषणा की है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर सेंट पीटर्सबर्ग। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देखते क्या है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसमें एससीओ के 8 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने भारत के लिए कितनी सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? आंसर $1 बिलियन। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देखते क्या है। यह पैकेज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए होगा, इसलिए यह उन गरीबों और कमजोर परिवार को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा जो कोविड-19 महामारी में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट, हाल ही में फेडरल बैंक लिमिटेड का किसके साथ टाई अप हुआ है? आंसर मनीग्राम पेमेंट सिस्टम। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देखते क्या है। यह टाई अप अप्रवासी भारतीयों को भारत में धन हस्तांतरित करने के लिए आधुनिक, कम लागत, तेज, आसान और विश्वसनीय तरीके से पहुंच में मदद करेगा। फेडरल बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष ग्रेस एलिजाबेथ कोसी हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? अलुवा, केरल। मनीग्राम के अध्यक्ष और सीईओ एलेक्स होम्स हैं और मनीग्राम की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। नेक्स्ट, निम्न में से किसने फोन को सैनिटाइज करने हेतु DRUVS सैनिटाइजर विकसित किया है? आंसर RCI। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देखते हैं क्या है। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI की स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। सितंबर 1992 को RCI अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और यह 22 जून 1993 को एक संवैधानिक निकाय बन गया था। अधिनियम 2000 में बनाने के लिए पार्लियामेंट द्वारा संशोधित किया गया था। यह अधिक व्यापक है। थैंक यू सो मच।